नमस्ते दीदी। हाँ जी। पिछले बार हम बीके के अनुभव के बारे में बता रहे थे। मैं सोच रही थी कुछ खास पॉइंट्स जिसमें आपको ज्यादा मन के ऊपर प्रभाव पड़ा हो, उसके बारे में आज सुनना चाह रही हूँ। आप बताएंगे? हाँ जी, हमको कभी कभी अच्छा नहीं लगता था कि ये जोनल इंचार्ज है, ये एरिया हमारा है, वो पलाना एरिया पलाने का है, वहाँ के लोग इधर नहीं आना चाहिए। हाँ, इस तरह वहाँ भेदभाव भी दिखता था। जैसे बंटवारा जैसा मम्मा बाबा रहते समय में एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही पुरुषार्थ, एक ही सब कुछ जो बाबा ने जो मुरलियों में चलाया वैसे ही वहाँ था। लेकिन बाद में मम्मा बाबा के बाद जोनल इंचार्ज एरियास सभी बांट लिया। तो इसलिए प्रभा बहन मेरे पीछे आने का कारण वही था कि तुम दूसरे एरिया से आए हो, फिर संतोष दादी आ रही है बम्बई से, तुम वहाँ के स्टूडेंट्स इधर क्यों आए पूछेंगे, तो इसलिए तुम कहीं चले जाओ दूसरी जगह बोलने से वो मेरे पास आई थी। क्योंकि यहाँ नया सेंटर खुला, उनको पता भी नहीं चलेगा बोल के मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही रह गई। आप और दोनों का मित्रता के बारे में बहुत सुना हमने। हाँ आप जी। काफी साल से मिलजुल के संस्कार एक रहा, तो आप सफर कैसा रहा उनके साथ आपका? तो 87 में टीपीगुड़ में ब्रांच खोला था। उससे पहले विशाखापट्टनम के आसपास विजयनगरम, भीमली, आमदाल वलसा, ये बहुत जगह अभी तो मैं भूल गई। वो सभी जगहों में हमको ट्रांसफर किया जाता था। फिर उसके बाद वो यहाँ मोहन भाई एरिया में, ये हमारा एरिया है, ये हमारा ब्रांच खोलना है बोल के यहाँ टीपीगुड़ में खोला और यहाँ हमको रखा गया था। फिर यहाँ तो भीमवरम और टीपीगुड़म, तणुकु, सामरलकोटा, ये सब तुम ही देखना है बोले थे। फिर प्रभा बहन जब आई तब हेमा दीदी ने बोला टीपी गुडुम में तुम ही रहो, प्रभा को टीपी गुडुम में रखो बोली थी। तो मैं माना नहीं, मेरे को जो सच लगता है वही करती थी। बड़ी बहनों से भी नहीं समझाती थी। देखिए नई बहनें हैं, नई बहन को जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, वहाँ घर भी अच्छा नहीं है और पानी भी बहुत दूर से हैंडपंप चला के लाना पड़ता है, बाथरूम भी बहुत दूर है और तनकू में वो रह नहीं पाएगी। आप बुरा नहीं मानना, टीपीगुड़ में अच्छा है, माना पानी का सुविधा है, नल का पानी, अटैच्ड बाथरूम, मकान अच्छा लिया था सेंटर प्लेस में। भले छोटा था लेकिन अच्छा था, सब सुख सुविधाएं थे। इसलिए तो तुमको यहाँ रहने के लिए बोल रही हूँ। जो सीनियर्स है वो अपना सीनियर्स के हिसाब से रहना चाहिए। और नई बहनें जो आती है उनको तो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो तुम यहाँ ही रहो, वहाँ उसको भेजो बोली। नहीं, अगर इस तरह हम करेंगे तो बहनें हमारे पास कोई टिक नहीं पाएंगे। एक तो नई नई बहन है, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता और वहाँ हम रहने से मेरे को घर से सपोर्ट है, मेरा भाई, पिताजी और मेरा भाई भी टेलीफोन का सेंट्रल गवर्नमेंट था ना, वहाँ स्टाफ को भी किसी ना किसी को भेजते थे फोन करके, मेरा बहन तनकू में है जरा ख्याल रखना बोल के चीजें भी भेजते थे। तो मेरे को वहाँ जो ग्रिप है, ये नई बहन को कौन पूछेगा, ये श्रीकाकुलम की है, वो इतना अच्छा। दूर से आई, कोई पूछेगा भी नहीं इनको। ऐसा नहीं, बुरा नहीं मानना, आप बड़ी दीदी हो, मैं सबकी भलाई के लिए सेवा
अच्छा आगे बढ़ने के लिए मैं बोल रही हूँ। इधर इनको ही रखूंगी, प्रभा बहन को, मैं ही उधर रहूंगी, राउंड लगाऊंगी इधर उधर, जब जब जरूरत है तब मैं चक्कर लगाती रहूंगी यहाँ भी सब जगह, लेकिन उनको सुखी रखना है, नहीं तो रह नहीं पाएंगे। ऐसे समझाने से तब वो खुश हो गए, तुम बहुत निस्वार्थी हो, मैं इतना तुमको सपोर्ट करने से भी तुम स्वीकार नहीं कर रही हो, इसलिए बहनें सब तुम्हारे पास रहना चाहती है, मैं मांगने से भी मेरे को कोई कन्याओं को नहीं दे रहे हैं बोल के अपनी गलती खुद ही महसूस किया। क्योंकि विजयनगरम की 2 बहनें थी, रत्ना रूपा बोल के, बड़ी दीदी जा करके तुम्हारी दोनों बेटियों को सेवा के लिए दीजिए, सेंटर में भेजिए, अनुराधा देखो कितना अच्छा सेवा कर रही है, सर्विसेबल बन गई, बिना पढ़ी लिखे भी आपकी बेटियां अच्छा पढ़ी लिखी है, तो सेवा में बहनों को दो बोलने से नहीं, आपके पास हम नहीं रखेंगे, अनुराधा दीदी के पास हम रखेंगे बोले, क्योंकि तुम दूसरों को सुख देते हो इसलिए तुम्हारे पास कन्याएं रहना चाहते, ऐसे बोल के गलती को महसूस किया, ईर्ष्या भी किया और कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि उसमें सबकी भलाई सेवा का वृद्धि का हमने सामने रखा था ना प्लान, इसलिए। तो इस तरह बहनें जो है, जूनियर बहनें हमारे पास रहने के लिए बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत इज्जत से प्यार से एक माँ की तरह देखभाल करती थी। बड़ी दीदी लोग जो है अपना ठाट से रहते हैं, ये लोग छोटे हैं, जूनियर्स है, हम बड़े हैं, इस तरह से हमको किसी बात में इस तरह का अहंकार या मैं सीनियर हूँ ऐसा भावना बिल्कुल नहीं रहता था, इसलिए सबके साथ मिलजुल के रहने कारण बहनें हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आते थे। तो इस तरह जो है तनकू में मैं रही थी और टीपी गुड में प्रभा बहन रहती थी, मेरा आना जाना करती थी। तो एक दिन ये आई थी मैं तनकू से, तो एक भाई बेमौरंग का ही भाई टीपी गुडम का कोई नजदीक गांव में, वो तहसीलदार बोलते हैं ना उस समय में, उनको अभी दूसरा कुछ शब्द बोलते हैं, पंचायती में अच्छा बड़ा जॉब था, तो वो आए थे सेंटर में कि मैं उधर हूँ बोल के आए थे। तो उनके साथ एक ज्योतिष जी आए थे, उनके साथ ही आया था। तो उन्होंने बोला दीदी इनको जरा समझाइए, बहुत बड़ा ज्योतिष है बोला। मैंने बोला अरे भगवान इस सृष्टि पर आया है, सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, तीनों मूर्तियों के द्वारा तीनों कर्तव्य कर रहे हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना पालना विनाश जो हिसाब है वो सभी बातें प्रदर्शनी की बातें समझाया, सब सुन के वो उड़ा दिया कि मैं इतना बड़ा ज्योतिष हूँ, मैं आपको भी आप तो सत्य त्रेता द्वापर की बात बोल रहे हो, मैं तो अब भी की बात बोल सकता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एक्यूरेट होता है और जो की तो सच निकलता है, इस तरह बहुत चैलेंज की तरह बोल रहे थे वो ज्योतिष जी। अच्छा। तो मैंने बोला ये मैं हंसी के हिसाब से अविश्वास के हिसाब से ऐसे ही ज्योति भगवान के आगे एक मामूली आदमी क्या ज्योतिष सिखाएंगे समझाएंगे, क्या भविष्यवाणी सच होगा, माना मैं हल्का रीति से लिया तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो आपको अभी मैं बताता हूँ, मेरा आप हाथ फैला के दिखाइए, आपका हथेली ऐसे दिखाओ बोला, तो मैं अपना हाथ दिखाया तो एक पढ़ने जैसा किताब की तरह पढ़ रहा था कि दीदी आप है ना कुछ दिनों में यहाँ से दूसरी संस्था में चले जाएंगे, ऐसा बोला। मैंने बोला कोई दूसरी संस्था है ही नहीं, एक ही है ब्रह्म कुमारियों का संस्था,
दूसरी संस्था है ही नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है आपका, ऐसे बोले। नहीं, ये सच है, वो अकेला ही तपस्या कर रहा है कि आप वहां चले जाएंगे, आपके लिए इंतजार कर रहा है। और वो योगीश्वर है, महाज्ञानी है, और आपका शादी जो है उनके साथ शादी हो जाएगा, और आपका पति उत्तर भारत में इंतजार कर रहा है। इस तरह बोलने से ये तो और भी झूठा है, ये तो बिल्कुल ही झूठा है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे मैं हर बात काटती गई, जो जिद करता गया मैं काटती गई। फिर इतना ही नहीं, आप 18 साल तपस्या करेंगे वहां, और अभी वो तो है ना मिट्टी मार रहा, आटा की तरह मिट्टी, वहां कुछ नहीं है। और आप जाने के बाद आप भी फेमस हो जाएंगे, वो भी फेमस हो जाएगा, आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप जाए बिना वो प्रसिद्ध नहीं होता, माना प्रतीक्षिता फेमस नहीं होगा। आप अकेले नहीं जाएंगे, अरे महारानी की तरह जाएंगे, आपके पीछे पीछे झुंड भी आएंगे। इस तरह बोल रहा था। अरे ये क्या बोल रहा, फालतू बात है, ये शादी की बात क्या है, मैं कहा जाने की बात क्या है। मेरे को आश्चर्य लगा और बहुत दुख हो रहा था, खराब लग रहा था। तो आप बाल असल ब्रह्मचारी थे और अब भविष्य का भी आपका निर्णय शादी था। की बात बोला ना, इसलिए मेरे को बहुत खराब लग रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और वो बोलता जा रहा। और वहां जाने के बाद यहाँ से भी आपका नाम वहां बहुत बाला होगा, और आपके बिना वो भी बाला नहीं होगा, तो आप प्रसिद्ध नहीं दोनों का, होगा मतलब। हाँ हाँ, प्रख्यात नहीं होगा। वो बेचारा मिट्टी मार रहा है, ऐसा बोला। मेहनत कर रहे अकेले, हैं नाम के लिए। हाँ मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं, आपके बिना वो नहीं फेमस होगा, इस तरह बोलने लगा। हरे भगवान, ये तो क्या बात बोल रहे, बाप रे, ये माउंट चले आबू जाए तो तो। मध्य भारत में है ना, ये तो उत्तर भारत में पता नहीं हाँ, कहाँ। उत्तर भारत बोला, वो तो अच्छा योगेश्वर है, महाज्ञानी है, और आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, ऐसे बोला। आपको बहुत अच्छे से रखेगा, बहुत रेस्पेक्ट देगा, आप भी उनको बहुत पहचानेंगे, मान शान सब वो भी आपको देगा, आप भी उनको देंगे। और इस तरह बहुत बड़ा नया संस्था आपके थ्रू स्थापना होने वाला है। वो तपस्या कर रहा, ज्ञान है, लेकिन वो अकेला फेमस नहीं हो पा रहा, वो आप जाने के बाद ही होगा। आप भी यहाँ से वहां जाने के बाद और प्रख्यात होंगे। इस तरह कहानी सुनाने लगा। हे भगवान, ये क्या बोल रहा, बोल के मेरे को तो अजीब सा लगा, घबराहट लगा, माना झूठ बोल रहा है करके लगा हाँ, होगा जो आपको। फालतू बातें बोल रहा है, ये तो यहाँ से जल्दी निकले, यहाँ से जल्दी नहीं, वो ये नहीं जा रहा, जो बोलना चाहे वो पूरा बोल के गया। तो मेरे को इतना बोला, तो ये प्रभा बहन बोले, मेरे को भी बोलिए ना, मेरे को भी बोलिए ना, वो पूछी बेचारे। वो बोला, उसको कुछ नहीं बोला, कितना भी पूछने से भी उनको इतना ही बोला, अरे आपका तो अन्न वस्त्र का कोई चिंता की जरूरत नहीं है, पेट भर के आपको अपना मन पसंद की खाना खाओगी, और क्या चाहिए, ऐसे बोल के चला गया। उनको इतना ही बोला, मेरे को ये सारी बातें बोला। प्रभाबेन के सामने, आज प्रभाबेन भी है ना यज्ञ में, जी। हम दोनों के सामने ही वो पंडित ने बोला। तो मतलब ये, पूरा जिंदगी में कोई कुछ बड़ा काम करके नहीं दिखाने हाँ जैसा है हाँ, उनका, दूसरा इसलिए। संस्था, हाँ दूसरा संस्था में आप ट्रांसफर होने वाले हैं, यहाँ से वहां चले जाएंगे, ये सब बोलने से अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि भगवान एक ब्रह्मा कुमारी उनके पास ही है, और कहीं भी नहीं है। हमको वहां यही पढ़ाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा में ही शिव है बोल के। तो जी। ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही है, और उसके बाद गुलजार दादी में आ रही है। बाप दादा ब्रह्म कुमारी उनके पास ही है दुनिया में, और कहीं भी नहीं है। यही भावना था वहां, जो सिखाया गया, जो मुरलियां पढ़ते थे, उसी भावना में हम थे। और वो आके ऐसा बोला, तो 2-3 दिन है ना, मेरे को सिर दर्द होने लगा, हजम नहीं कर पा रहे, वो याद आने से ही मेरे को अनईजी और बहुत दुख होता था।
फिर मैं बाबा की याद में ये इतना ही बोला, बाबा ये क्या बोल के गया, मेरे को बुला दो ना, मेरे को बहुत असुविधा हो रहा है, मेरे को बुला दो, ये वो उसकी सारी बातें मुझे बुला दो बोल के बाबा को याद में बहुत रिक्वेस्ट करने से भूल गई मैं। जी। किसी को भी बोली नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं है ना, वो सब झूठ बातें समझ के भूल गई। भूलने के बाद वो कब याद आया, एनिवर्सरी डे बोल के तुम लोग फंक्शन मनाओ बोल के चली गई ना हेमा दीदी, तब कमला बहन को बुला लो, आप लोग मिलके करो बोलने से कमला बहन को जब बुलाया फंक्शन के लिए, वो फंक्शन के बाद कमला दीदी कब आई ज्ञान में? वो भी 87 में ही आई थी शायद, थोड़ा महीने अंतर होगा प्रभा कौन बहन। से सेंटर से? वो राजमंड्री की सेंटर से आई वो भी, लेकिन हेमा बहन ने ना इसका भी चोरी कर दिया, क्योंकि वो राजमंड्री मोहन भाई इधर नहीं आना है, लेकिन राजमंड्री मोहन भाई का स्टूडेंट है ना कमला बहन। अच्छा। हैंड्स ये लोग ले लेंगे बहनों को भाइयों को, जो जिसको मिलता है उनके विरोध में बात करते हैं एक पॉलिटिक्स की तरह। तो इनको ले लिया, क्योंकि कमला बहन पढ़ी लिखी थी, अच्छी फैमिली की थी, देखने में भी सुंदर थी, रॉयल थी, अच्छा रॉयल फैमिली की कन्या है। और हमको तो अनपढ़ हूँ मैं, हिंदी भी उसकी तरह थोड़ी आता मेरे को, ये तो थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ सीखा, लेकिन वो तो उनका पर संगठन आपका मातृभाषा। ज्यादा, आपके संस्कार के वजह से आपके हाँ पास ज्यादा संगठन बन गया। हाँ ज्ञान सुनाने से ज्यादा आपका हाँ खुद का जी, संस्कार से ही लोग खींच के आपके पास ठीक आए। से आ गए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान हम, हो गया ना। हाँ वही का हेमा बहन भी बोलती थी, अरे तुम अनपढ़ हो गए, हमारे सामने तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं है बोलती थी, क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, हम लोग पंडित है, पंडित, हम तो ज्ञान की कहानियां सुना देते, धारणा कम है, ऐसे सच्ची दिल की बातें बोल देती थी कभी कभी। तो ज्ञान उन ज्ञानी उनको कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, उसको हम नहीं करके दिखाते हैं, तुम करते हो, इसलिए तुम्हारे पास भीड़ आता है सच्चाई को देख करके। ऐसे हेमा बहन मानती थी, अकेले में बोलती थी, मैं भी धारणा करना चाहती हूँ अंदाजा, तुम्हारी तरह मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को देवान आ जा रहा है, मैं मतलब आपके तुमको देख। स्वाभाविक में ही, स्वभाव से ही आपका संस्कार, हाँ जी, स्वाभाविक रूप में ही आप ऐसे ज्ञानी थे, ना कि ज्ञान सुन के आपने नया धारण नहीं किया, हाँ पहले से ही नहीं, आपका बना बनाया हुआ संस्कार। हाँ जी हाँ जी, हमारा स्वभाव ही ऐसा था, इसलिए जब हम घर आते थे ना, चाहे बीके में एडवांस में भी घर आते, तो यहाँ की भी भीड़, शामचूरा बाई और वो सावित्री माता जी आके देख के बहुत खुश हो जाते थे, अरे दीदी जहाँ जाती है, अपना घर एक दो दिन के लिए जाती है, वहां भी भीड़ रहता है, ऐसे बोल के खुश होते थे। मेरे को भी पता नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा है, सब लोग इज्जत देते थे, सब लोग आकर्षित हो जाते। मिलने के लिए आते थे, लेकिन वो कमला बहन इतना सुंदर है, पढ़ी लिखी है, ज्ञान भी मेरे से ज्यादा ही है उनके पास, वो हमेशा ज्ञानी मेरे से ज्यादा थी, लेकिन हमारे पास जितना ये प्रभाव था उतना नहीं था, क्योंकि एडवांस में आने के बाद भी मेरे नाम से ही सबको पत्र लिखा, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा लोग परिचित है। स्नेह भाव होना चाहिए, तभी हाँ लोग, रेस्पेक्ट है, लोगों को मेरे प्रति बहुत रेस्पेक्ट कशिश है। होने के लिए स्नेह भाव ही मेन तो होता है। सभी को ज्ञान मैंने, फीका फीका रहता है। हाँ गंगा बहन का, पिताजी का, गंगा सबका एड्रेस लेके आई थी ना, तो लिखी प्रभा बहन ने, मैं, मेरे को लिखना भी नहीं आता ना, तेलुगु भी आदत नहीं है ना इतना उस समय अच्छा। ही नहीं आता था, अभी तो हाँ आता नहीं है। आता, अभी तो आता है, उस टाइम में इतना नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो सभी को मैंने लिखा बोल के अंदाजा, मैं ही लिखा जैसा ही लिखी थी चिट्ठियां सबको।
अच्छा अच्छा, बाद में आपकी तरफ बताई। से लिखा सभी को? हाँ, मैं ही लिखा जैसा लिखी थी, तभी लोग आए थे। तो बाद में मैंने लिखा बोलने से वो लोग आश्चर्य हो गए, तो अच्छा आपने लिखा बोल के। अगर अकेले कमलाबेन बड़े कितना भी ज्ञानी है, तो आप लोग आओ बोलने से नहीं आते। अच्छा वो अच्छा। कमलाबेन खुद बोली, मैंने बोला नहीं आपके नाम से लिखिए, बोली नहीं मेरे नाम से कोई नहीं आएगा, आपको जो रेस्पेक्ट है, जो मान शान है, और मैं नई भी हूँ, एक ही साल हुआ ना वो आकर के, तो हम्म। इसलिए आपका ज्यादा प्रभाव है, आपका नाम से लिखूंगी बोली। वो इतना ज्ञान मेरे को, इतना सोच भी नहीं है मेरे को ये सब। अच्छा, इस तरह। दुनियादारी भी नहीं था आपको, ये नहीं नहीं, लोग क्या बिल्कुल सोच रहे हैं सिर्फ क्या नहीं। सेवा, सेवा भगवान संगम युग, सेवा भगवान संगम युग, यही था। अच्छा हाँ, जो सुना था वही प्रैक्टिकल में करती जाती थी। अच्छा। हाँ, जैसे लक्ष्य दिया जाता है ना, हम लक्ष्मी नारायण बनना है, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे भगवान मिला, भगवान की सेवा मिली, और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ा है। अरे प्रारब्ध से, पुरुषार्थ अच्छा होने से प्रारब्ध ऑटोमेटिक ही मिल जाए, ऐसा बनना। जी। हाँ जी। एक बात है दीदी, हम जब बताते हैं हम विश्व में शांति के लिए ज्ञान और योग मिला है, भगवान मिले हैं, पर बाद में जैसे आपने कहा मम्मा पापा के बाद सबका जो ये एटीट्यूड है कि अलग अलग सेंटर, जोनल इंचार्ज, इनके स्टूडेंट उनके स्टूडेंट्स करके हाँ, अंदर हमको ही भी परिवार अच्छा। को बंटवारा हो हम्म, जाता है ना, तो इससे हम्म। अशांति अंदर ही अंदर हो जाता है ना। हाँ, ये सब मेरे को हजम नहीं होता था, क्योंकि हमारा मन ऐसा नहीं था ना। इससे अशांति बिल्कुल। अंदर जब है तो हाँ जो जी। स्वाभाविक है ना, कोई दूसरे दूसरे आके अपना अपना इस हाँ भाव से अलग होके अपना संस्था खोलना, ये स्वाभाविक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वही। फिर दूसरों को चांस मिलता है ना कमियों को उठाने के लिए। हाँ, तो ये मैं एक बड़ी कमी की दीदी वजह को, से बहुत सारे हाँ, संस्थाएं बन गए। बड़ी दीदी जो थी ना, उनको पैरों में बहुत दर्द था। अच्छा उनका टांगे रोज दबा के मालिश करके सोती थी। फिर सुबह उठते भी उनको मालिश कराती थी। उसके बीच में अमृत वेले तो बात नहीं करते, रात के टाइम में बिना दबाए मुझे नींद नहीं आता, अंधारा दबाओ ना बोलने से दबाती थी। तब प्रश्न पूछती थी, अच्छा, कुछ दीदी। राज खोला उन्होंने फिर हाँ ज्ञान का। हाँ, हाँ, दीदी विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, ऐसा लोग मेरे को किसी ने पूछा, तो मैं क्या जवाब दूं, ऐसे मैं पूछी। तो बोली देखो, विनाश कब होगा, ये संगम युग जो है ना, ये चलता ही रहेगा। जैसे कि जब विनाश कब होगा मैं बताऊं। मेरा उम्र जो है अभी 60 के हो गए, 60 के ऊपर हो गए समझो। हम्म, दादियां तो और बड़े हैं और बुजुर्ग हो गए हैं। वो कुछ साल के बाद हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे, वो लोग तो शरीर छोड़ के सूक्ष्म लोक में चले जाएंगे। ये दादियां सूक्ष्म लोक में चलते जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। और तुम जो है, तब मैं तो 17 16 ऐसे साल की होगी ना, तुम भी हमारे उम्र के हो जाओगी। ये संगम युग चलता रहेगा। उस समय में मेरे को समझ में नहीं आती थी, अच्छा जो बोला उतना ही सुनती थी। संगम युग 100 साल 60 साल ये सब की इतना जोर से सवाल जवाब कर नहीं पाती थी, वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाते थे, ऐसे ही जवाब देते थे। लेकिन मेरे मन की बातें मन में ही रह जाता था। बहुत तो सारे लोग ये संगम युग की आयु सुन के या विनाश की समय सुन के ही ज्यादातर लोग आए हैं कि अंतिम समय है, अब हाँ, पुरुषार्थ कर लें। समय ज्यादा नहीं, समय ज्यादा नहीं बोल के सबको बुला लिया। अव्यक्त बाप दादा भी हमेशा समय कम है ऐसे ही बोलते रहते हाँ, हैं ना। मुरली में, अव्यक्तवाणी में भी यही बातें सुनाते थे।
और बाहर की दुनिया में थोड़ा ऊपर नीचे झगड़े कुछ ना कुछ होते से उसका उदाहरण देते थे। जैसे भोपाल में विनाश हुआ ना, गैस का विस्फोट हुआ, ऐसे ही पूरा भारत में अनेक रूप में अनेक प्रकार के बहुरूप में विनाश होगा, इस तरह बताते थे। वही हम विश्वास करके वो छोटा छोटा जो विनाशकारी घटनाएं हैं वो हाँ हमको जी, बड़ा रूप इसमें एग्जाम्पल समझ के देते थे। वैराग्य भी जल्दी आता है, डर भी हाँ लगता हाँ है। हाँ, वैराग्य आने जैसे ही सैंपल दिखाते थे बाहर की दुनिया का। ऐसा कुछ इतनी बड़ी दुनिया में ऊपर नीचे होता है ना, उसका ही एग्जाम्पल देने से बाप रे, ये सच्ची है सच्ची है। मतलब विनाश के डर से सब लोग ऐसे इकट्ठा तो- होके अपना स्टूडेंट्स बन जाए तो उनके सेंटर का नंबर ज्यादा हो जाता है ना। हाँ ऐसे ही बना वरना लिया था। बाबा तो घर बैठे पुरुषार्थ करने के लिए ज्यादा कहा है ना हाँ, मुरलियों में। भोले भाले लोग जो है भगवान को प्यार करने वाले, भगवान की सेवा, भगवान से जिनको ज्यादा श्रद्धा भावना वाले जो है वही इस ज्ञान में आगे आए हैं। और जिनको समझ में आ गया वो उसी बात से समझ में आ गया ना उनको। मेरे को नहीं समझ में आया, क्या ये संगम युग चलता ही रहेगा बोली ना। दादी दीदियां जो है सूक्ष्म लोक में चले जाएंगे, फिर दादी दीदी लोगों का उम्र हमको आएगा, हमारा उम्र तुमको आएगा, ये चलता रहेगा। ये बोलने का मतलब क्या है? हम्म। लेकिन मैं छोटी थी, समझी नहीं। हाँ। और जो उनको समझ में आ गया, लेकिन बाहर नहीं जा सकते ना इतनी बड़ी दुनिया को चैलेंज करके, दिन रात व्हाइट साड़ी पहन के। और पूरा चैलेंज किया ना हम लोग भी दुनिया को, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी बोल के। फिर वापस पुरानी दुनिया में जाके शादी करके बाल बच्चे पैदा थोड़ी कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते ना ऐसा। पर ये भी है ना कि ये पवित्र जीवन में और पुरुषार्थ करते रहेंगे, आगे हाँ बढ़ते रहेंगे, ऐसा भी विचार हो सकता है किसी किसी का। हाँ हाँ पर हाँ। सच्चाई क्या है, देखेंगे आगे क्या हाँ बोलेंगे, जी। और भी आएंगे ना सब लोग का, देखते हैं। तो ये ज्योतिष की बात जो हमने सुना ना, बाबा को रिक्वेस्ट किया हमको बुला दो बोलने से भूल गई। कब याद आया मेरे को, तो वो क्या नाम, कमलाबेन राजमंड्री में रहती थी ना, तो वहाँ मेरे को साड़ियाँ कुछ खरीदना था। क्योंकि भले यज्ञ में रहती थी, मेरे को घर से ही सब कुछ मिलता था। तो फिर भाई ने बोला तुम कपड़े खरीद लो, और अकेला नहीं खरीदना, प्रभा बहन को भी खरीदना, अच्छा नहीं लगेगा ना। उनके घर के लोग कोई सहयोगी नहीं है, उनको कोई दुख का महसूस ना हो, मेरे मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, ऐसा ना सोचे। इसलिए उनको भी लोग ऐसे बोल ले। तो हम दोनों के लिए मैं साड़ी लेने के लिए गई थी और खरीदवाई कमला बेन। और कुछ दुकान खोला नहीं था, दूसरा दिन आओ बोले, इसलिए रहना पड़ा, हमको रह गए। तो उस अच्छा। दिन हम दिन रात ये एडवांस का ज्ञान सुनाई वो, जब हम खरीदने के लिए गए थे। तो जब फंक्शन में आई हल्का सा सुनाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, टाइम भी नहीं था। तो एक बार आप राजमंड्री आयो आ जाओ, हम कुछ नई बातें सुनाएंगे, ऐसे बोले। तो फिर हमको खरीदना था इसलिए गए। जाने के बाद दिन रात उनको जितना समझ में आया, सच्ची गीता, लॉकेट पॉकेट, नागाड़ा, ये सब पढ़ पढ़ के सुनाई। तब मेरे को सारा ये ज्योतिष की बातें याद आ गई। अरे बाप रे, कमला बहन कुछ दिन पहले एक ज्योतिष आके बोला था कि आप दूसरी संस्था में चले जाएंगे, आप वहां जाने के बाद वहां बहुत अच्छा प्रत्यक्षता होगी। वो मिट्टी निचोड़ रहा है, ऐसा मिट्टी मार रहा बोला। अरे बाप रे, सच में। तो फिर प्रभा बहन कमला बहन बोली थी ना कि वो साधारण तन है, साधारण तन से बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है। इस तरह इशारा मुरलियों में दिया है। फरुखाबाद में मालिक को मानते हैं, मगध देश में भगवान आता है। हाँ दीदी, हमने ये मुरली, मेरे पास जो मुरलियां है ना, वो हमने स्टडी किया।
वो सारी पॉइंट्स वो लोग जो दिया ना, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास है, मैं सारा पढ़ चुकी हूँ। ऐसे उस कमला बेन ने सारा प्रूफ दिखाया, क्योंकि उनको हिंदी अच्छा आने के कारण ढेर सारी मुरलियां उनके पास रहे, हेमा बेन ला के देती थी कि ताकि तुम घर में रह के पुरुषार्थ करो और ये मुरलियां जो है तेलुगु में लिखो और प्रिंट करके, जिनको हिंदी नहीं आता है उनको ये तेलुगु वानियां दे सकते हैं बोल के उनको वो जिम्मेवारी दिया। उसके कारण वो हमारा ही सेंटर का मुरलियां जो है वो कमला बेन के पास बहुत है, तो दूसरी कोई दूसरे लोग कोई आके दिया सो मुरलिया तो नहीं है, अपने पास की मुरलियों में ही उनका जो पॉइंट्स दिया, नगाड़े में सच्ची गीता, लॉकेट पॉकेट सच्ची गीता, सारे ये जो भी है वो सारी पॉइंट्स उसमें है बोल के उसने बोली। तब मैं सर पकड़ के रोई, मैं बाप रे क्या सुना, उसकी बात तो सच नहीं हो जाएगा बोल के मैं रोने लगी। रोने माना आंखों से नहीं, बस मेरा दिमाग जो है माना एक सदमा जैसा हो गया, मेरा पहला मन। पॉइंट क्या सुनाया उन्होंने एडवांस के बारे में जो उन्होंने आपको मन बोला, को भाया? अरे अक्का, ब्रह्मा बाबा का पाठ खत्म हो गया और अभी शंकर प्रैक्टिकल में है, साकार शरीर से है, अति साधारण रूप में है। और उन्होंने मुरलियों का ढेर सारे पॉइंट्स सुनाया, ये सारी बातें बोल के बिल्कुल टैली हो रहा है, ये शंकर द्वारा पुराना दुनिया का विनाश होगा, ब्रह्मा की सोल भी इनमें ही प्रवेश है, मम्मा भी यहाँ ही आ रही है, क्योंकि मुरलियों में बोला मम्मा बाबा जो ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले बच्चों में प्रवेश करके भी मुरली चला के चले जाते हैं, जिनको उठाना चाहे वो आत्माएं आकर के ऊंचा पुरुषार्थ करा के या सेवा करा के चले जाते हैं। इस तरह मुरलियों में है बोल के उन्होंने प्रूफ दिखाया। पर ब्रह्मा बाबा ने आपको बहुत सारा वरदान दिया है ना, उसमें भी कुछ ऐसा इशारा दिया था क्या ब्रह्मा बाबा हाँ, ने? इशारा दिया, बहुत माया आएगी, वो भी टैली किया था। बाप रे, पिछले साल इतना माया आएगी, डरना नहीं, न हिलना नहीं, माया ये क्या क्या बोले, ये इतना बोलने की क्या जरूरत है, इसका मतलब तुम यहाँ से वहां जाओ का हिसाब दिया क्या, इशारा दिया क्या, ऐसे बहुत सोचने लगे। अब दिमाग खराब हो गया, बहुत दुखी हो गई, टेंशन हो गया, मेरे को योग नहीं लग रहा, मुरली मन नहीं लग रहा, मेरा मन मेरा बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं है, उदास हो गई। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं, उदास नहीं होना। मैंने फिर फोन किया, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूं, मेरे को बहुत खराब लग रहा जब से ये ज्ञान सुना तब से। और वो ज्योतिष की बात इतना खराब लग रहा था, वही बातें फिर याद आ रहा, आपकी बातें याद आ रहा। तब उन्होंने बोला नहीं आप चिंता मत करना, ऐसा करेंगे, वो लोग एड्रेस दिया है, तो एड्रेस से हम टेलीग्राम देंगे, दे करके बुला लेंगे। वो शांता बहन बोल के एक बहन है, उन्हीं के लोगों को जो सुनना चाहते हैं वो आकर के कोर्स देगी। वो भाई लोग बोला है, कर्नाटक से 2 भाई लोग आकर के संदेश इनको डायरेक्ट कमला बहन को नहीं दिया है, वो दूसरी माता जी एक है कोहूर में रहती थी, उनको दिया था, उनको ये लिटरेचर भी दिया। वो दोनों भाई सोमनाथ भाई अमरनाथ भाई आकर, सत्यनारायण सेठी को, ये 2 भाई लोग आकर के, अमरनाथ भाई शायद उनका नाम, उनके साथ और एक भाई आकर के, सत्यनारायण शेट्टी, सत्यनारायण सेठी आकर के और दूसरी माता जी को दिया था। वो माता जी और मोहन भाई का लड़ाई हुआ, लड़ाई होने से क्या हुआ, मेरा मोहन भाई ने बोला तुमको मुरली नहीं दूंगा, तुम सेंटर कैसे चलाओगे, ऐसा बोला। तब ये कमला बहन को बोला आप दोनों झगड़ा कर रहे हो, वो मुरली नहीं देगा बोला, तो अब कैसे चलाओगी झगड़ा करके, ऐसे कमला बहन उनको बोली होगी।
तो उन्होंने बोला, अरे कमला बहन आप चिंता मत करो, 2 भाई लोग आए, दूसरा कोई पार्टी है, वहां परमात्मा का पाठ चल रहा है, वो लोग बोला मैं वहां चली जाऊंगी और उनकी मुरलियां हम सुनाएंगे, ये नहीं देगा तो क्या होगा। इस तरह उसने ये कमला बहन को बोला। मोहन भाई ने। वहाँ मोहन भाई भी सुना था, वो माता जी भी सुनी थी, वो दोनों भाइयों को सुन के भगा दिया। और ये माता जी जो बीच में थी ना, माता जी और मोहन भाई का जो जिनका झगड़ा हुआ, तो कमला बहन सेंटर जाती थी ना, तो पूछा, उनका बेटा इनका घर में आती थी, माता जी का बेटा कमला बहन के घर में आया था कि इस तरह हमारा झगड़ा हुआ कमला बहन, हमको कोई डर नहीं, कर्नाटक के 2 भाई लोग आकर के शंकर पार्टी कोई है बोल के हम लोग वहां का ज्ञान सुनाएंगे, ये नहीं आने देगा तो, ऐसा उसने बोला। तब कमला बहन बोले, अरे वो कौन है, वो क्या चीज है, अरे हमारे पास लिटरेचर है, आए बोल के लाके दिया। ये इनको हिंदी आने के कारण वो बार बार पढ़ के, ये क्या है, ये नया ज्ञान, ये क्या है, कुछ अच्छा लग रहा, कुछ नई बातें लग रही है, ऐसे सोची। फिर जब वही ज्ञान हमको सुनाने से हम ज्योतिष की बात बोला, तब उनको भी अरे ये तो सच जैसा लग रहा, उधर बाप दादा की बात भी और यहाँ आपकी बात भी, और ये टैली हो रहा है, मगध देश में भगवान आता है बोला, तो ये ज्योतिष भी वहां की बात बोला। इस तरह एक दूसरे को बेस करते हुए, और मेरे को टेंशन हो गया, मेरा अच्छा नहीं लग रहा बोलने से, मेरा उदास हो गया, योग नहीं लग रहा, कमला बहन अब क्या बातें सुनाया, ऐसे बोलने से देखो पूरा ज्ञान सुनने से हमको क्लैरिटी आएगी। हम तो लिटरेचर पढ़ के आपको सुना दिया कोई दूसरा पार्टी है बोल के, यहाँ शंकर का पाठ चल रहा है बोल के, तो इसलिए पूरा ज्ञान लेने के लिए बुला लेंगे बोल के शांता बहन को टेलीग्राम दिया था। तब शांता बहन जी सुभद्रा माता जी को लेके अपनी माँ को दोनों लोग आ गए कमला बहन की घर में। वहाँ दावणगेरे कर्नाटक से कर्नाटक आपके से यहाँ आंध्रा में राजमंड्री इतना बुला लिया दूर। ये लोग पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए वो एड्रेस फिर भी उन टेलीग्राम। दिनों ऐसे संदेश देने के लिए कितना दूर दूर से सफर करके आए, और परिचय देने के लिए कितना टाइम किया। आजकल तो ऐसा नहीं है ना, कोई सेवा नजदीक के वाले लिए बहुत बन रखा गए। है ना, सेवा के लिए भाइयों को और हेमा बेन शांता बेन जी को रखा, और पहले बाबा खुद ही गए ना ऑल इंडिया हर सेंटर में संदेश देने के लिए, और बाद में इन लोगों को भी जो लोग उनको मान दिया, उनको भी संदेश देने के लिए बोला, तो वो लोग दे रहे हैं, ऐसे ही दिया, ऐसे एक दूसरे को एक रस्सी करा, एक दूसरे को पकड़ते हुए टच करते हुए संदेश दूसरों को मिलने लगा। शांता बेन आकर के कोर्स दिया, कोर्स देने के बाद उन्होंने पूरा हमको निश्चय बिठाया कि यहाँ मम्मा बाबा साकार में है, और माउंट आबू में परमात्मा का पाठ नहीं चल रहा है, यहाँ ही चल रहा है, क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं, ब्रह्मा पहले ही चले गए, ऐसे हो सकता है क्या। इसलिए वही ब्रह्मा की सोल और यहाँ शंकर में प्रवेश किया, इसलिए शंकर की माथे पर अर्ध चंद्रमा को भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। इस तरह सारे अलंकार की शंकर जी का ये प्रैक्टिकल बातें है, ब्रह्मा की सोल होने के कारण ही वो काम होने से पहले बाप अकेला नहीं जाएगा, एक बार आया तो बाप साथ ही रहेगा, अकेला नहीं रहेगा बिना रथ के। ब्रह्मा चला गया, इसका मतलब बाप थोड़ी चला गया, बाप दूसरी जगह कार्य कर रहा है शंकर के द्वारा। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो बुरे ब्राह्मण हैं, असुरी ब्राह्मण हैं, उनका विनाश करेगा। इस तरह इनका हिसाब से जो प्लान है, जो क्लैरिफिकेशन जो है, बाबा का जो मतलब बीके सेंटर में इतना क्लैरिफिकेशन देते भी नहीं है ना, इतना नहीं थे, अर्ध इतना चंद्रमा का इतना भी ना गहराई क्लैरिफिकेशन नहीं, दिया। नहीं
इतना गहराई का ज्ञान नहीं देते थे। तो वो सिर्फ इसीलिए ऊपर, आपको ये वाकई कुछ ज्ञान हाँ जरूर अलग शिव का ही ज्ञान है, नहीं ऐसा तो विचार आया। हाँ बीके में इतने बड़े बड़े पंडित लोग हैं, इतना गहराई का ज्ञान नहीं सुनाया। और ये तो हर प्रकार से टैली ये करके वर्णन जो सुना। शंकर जी का चित्र का वर्णन ये सभी हाँ वर्णन आपको गहराई का बहुत, ज्ञान समझ लगा। हाँ हाँ जी बहुत बहुत ज्ञान सुनाया। और तब हमको निश्चय हुआ कि शांताबेन आकर के आकर्षण भी हुआ शादी। होगा क्योंकि चंद्रमा का अर्थ बता रहे हैं और हाँ हाँ, पाठ का भी वो वर्णन दे शांत रहे क्या हैं। है बोलने से, विषैली शांत जो है संगम युग में सभी विषय सागर में हम लोग तमो प्रधान बन के विकारी बन गए ना, तो इसलिए भगवान जो है अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं शंकर के द्वारा, हमारे पूरा विकार जो है वो धोता है, उसके लिए तपस्या में बैठा है। तो बाबा ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, याद में ही रहते हैं, क्योंकि हम सबका पाप भस्म करना है ना, तो इसलिए बाबा के बारे में बहुत प्यार आने जैसा बहुत कुछ शांता बहन जी बताई थी। और तो एक बात ये आपको यहाँ पर अवगुण ज्यादा दिखने लग गए कि एक दूसरे को ईर्ष्या करना, लड़ाई करना, झगड़ा, उसके हाँ तुलना हाँ में हाँ, जब ये कहा और जाता है कि हाँ 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 भगवान हाँ जी, किसी का विकार धोते हैं तो स्वाभाविक है कि वहां पर नजर जाता है ना। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ बीके में भी एक दूसरे से भाई लोगों से प्रभावित होना, कुछ लव स्टोरियां ये सुनना, और पोता मिल्ला दी ये वहां भी देना है बोलते थे, तो ये लोग नहीं देते थे, बड़े दादी दीदियों को छुपाना, कुछ कमियां गलतियां, ये वहां ऐसा होता वैसा होता बोलने से वो सब बातें मुझे पता था ना, तब मैं समझा अच्छा इसलिए यहाँ परमात्मा का पाठ खत्म हो गया, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, इसलिए यहाँ गलतियां हो रही है, इस तरह समझा, उन्होंने ऐसे समझाया मतलब जो था। नया पाठ है वहां हाँ सुख जी, ही सुख होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, एक परिवार हाँ होगा, इस आस से आपको हाँ, उस तरफ मम्मा भी झुकाव है हुआ। बोला, मम्मा भी है बोली, यहाँ माता पिता दोनों है, दोनों गुप्त रीति से पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया कोई भी नहीं जानते, साधारण रूप में साधारण तन में साधारण गांव में आता है बोला, वो भी मुरलियों का पॉइंट दिखाया, और पूरा गांव विश्व का में। बीज बोलने से एकदम दिमाग हाँ अपने आप बहुत चेंज सुंदर हो जाता सुंदर है। शब्द बोला ना, हम जो कभी नहीं सुना ऐसे शब्द कुछ बातें शास्त्रों से जोड़ के, कुछ बातें अव्यक्तवाणियों से जोड़ के, कुछ बातें मुरलियों से जोड़ के, इस भक्ति मार्ग तरह के हाँ भक्ति मार्ग के ढेर सारे बातें जोड़ के सबका एग्जाम्पल देते। त्योहार भी जोड़ा हाँ है। त्योहार भी संगम युग का यादगार क्या क्या है बोलने से मेरा दिमाग तो रफू चक्कर हो गया है, बाप रे ये क्या इतना ज्ञान सारा है ज्ञान, भाई, इतना ज्ञान है, और बाप आ गया, बाप मिल गया बोल के हम लोग विश्वास कर लिया। क्योंकि पहले तो सिर्फ मुरली पढ़ना उसका अर्थ बताना इतना ही ज्ञान समझते थे, हाँ जी, और ये एकदम अलग ही रूप में आपको दिखने लगा। हाँ हाँ तो ये था आपका नियम, और यही निश्चय का आधार था क्या कमलक्कया को भी, और आपका निश्चय का आधार तो समझ हाँ, में हम आया। लोग एक एक मत होकर के बहुत फ्रेंडली, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे को भरोसा करके ही हम लोग गए थे, वो हमारे ऊपर भरोसा किया, हम उनके ऊपर भरोसे किया। कि हमको और ज्ञान का सागर के और साथ दूसरी बात है ना, वो ज्योतिष मुझे भी चाहिए बोल के कमला बेन खबर लो एड्रेस सुब्बाराव बेटा बोल के बोला उसने एड्रेस, उस एड्रेस पर वो 4-5 भाई लोगों को भेजा, क्योंकि कमला बेन मैं भी हाथ दिखाना चाहती हूँ, मेरे को क्या बोलेगा बोल के, कितना भी ढूंढो नहीं मिला वो, अच्छा, मिला ही नहीं, ऐसे भविष्यवाणी करके चला गया मेरे को, तो वो ये बहुत सब आपको चाहिए थे। एक इशारा जैसे महसूस हुआ कि हाँ जी, भगवान ने कोई और रास्ता बताने के लिए ऐसे भेजा। हाँ जी, आपके लिए इंतजार कर रहा है, सब बहुत अच्छा बोला था उसने, और सच में ही इंतजार का प्रूफ उधर मिल गया, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना, जी, हम लोग जाने के बाद बाबा ने बोला था
कि अभी तुम लोगों को मैं जो संकल्प रखा था ना 3 साल लगातार संकल्प रखा था याद में। क्या संकल्प रखा था? निसंकल्प, निर्विघ्न, निर्वैर, निर्भय, निराकारी, निरहंकारी संगठन बन जाए, 1 2 मिलकर 12 हो जाए। ऐसा निस्वार्थ, निसंकल्प, निर्भय, निर्विघ्न, निर्वैर, कोई वैर ना हो, कोई भय ना हो, निर्भय, इस तरह संगठन बनाना है। ऐसी आत्माएं आए, 1 2 मिलकर 12 हो जाए। ऐसा संकल्प सुबह शाम याद में सबको बोला था। वो बात जो है हम लोग जाने के बाद तब बाबा ने बोला जो संकल्प रखा था ना हम लोग 3 साल से क्लास में बोल दिया, अभी छोड़ दो, वो संकल्प करने की जरूरत नहीं, वो संकल्प पूरा हो गया, ऐसे बोला। हमने पूछा ये क्या मतलब आपके संकल्प है? जाने से पहले 3 साल तक 3 साल उनका जो का संगठन संकल्प था। रखा था। हाँ याद में रोज यही संकल्प कितने करना लोग थे है। उन संगठन में आपकी जाने से उस समय पहले वाला? में मीना माता जी थी, सभी लोग मेरे को ठीक से याद नहीं है। मीना माता जी आगे आके बैठती थी, पति पत्नी दोनों, कंपिल का भाई लोग जो कितने बड़ा लोग थे मतलब? सियाराम भाई, ओम प्रकाश भाई, लाल बहादुर, राज बहादुर तो बाद में आया, और एक भाई है वो बैंक में काम करता था, उनका नाम अभी मैं भूल गई। तो ऐसे कुछ ज्यादा से ज्यादा 8 9 10 12 से ज्यादा नहीं थे। तो 12 लोग 3 साल से तपस्या करके हाँ आपको खींचे। कराया कराया, हाँ जब हम लोग गए ना तब वो संकल्प छोड़ दो बोल दिया। मेरे को समझ में अभी तब हिंदी नहीं आता था ना, प्रैक्टिकल मुरली की भाषा अलग है और प्रैक्टिकल भाषा अलग है ना। अच्छा। तो मीना माता जी बोली थी कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। माता जी बोलिए, बोलने से आप लोगों के लिए बाबा 3 साल से हम लोगों से ये संकल्प रखा था, निसंकल्प, निर्भय, निर्वैर, निरहंकारी, निराकारी, इस तरह आत्माएं जो है 1 2 मिलकर 12 हो जाए, ऐसा बोला। तब उसका क्लैरिफिकेशन दिया था, ये क्या बाबा 1 2 12 मिल जाए क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। माना 1 माना मम्मी, 2 माना तुम सूर्य प्रभा, हम दोनों को, फिर कमला बहन को नहीं जोड़ा इसमें। हम आप दोनों और मम्मी, आप तीनों एक होने से एक दूसरे को खींचते हुए ये 108 की माला बन जाएगी। इस तरह क्लैरिफिकेशन दिया था। अच्छा, सुनने वालों को खुशी हो जाएगी ना कि हम भी जल्दी से 108 में आ और जाए। इसी तरह जो है 89 में पूरा नहीं आ गए, 89 से 90 तक 9 कन्याएं आ गए। फिर 9 कन्याओं से फिर एक दूसरे को खींचते हुए इसी तरह सारी सभी राष्ट्रों से लोग पार्टियां आने लगे। थोड़ा और विस्तार में बताइए, आप पहले जब गए थे आपको हाँ जैसे आपने सुना पहले कि बाप का परिचय दे दिया मुरली के आधार पर, वहां हाँ, पहुंचे तो आपको कैसे दिखा घर और क्या लगा, महसूस हुआ? ये कोई पहाड़ को खोद के ऐसे बनाया जैसे गुफा की तरह था, वो घर घर जैसा नहीं लगता था। अच्छा, गांव में था? हाँ गांव में कंपिल में, आपने भी देखा, आप आने तक भी वही घर था ना। आप मेरे आने आने तक तक थोड़ा ऊपर ऊपर मंजिल बन गई। बनना शुरू हाँ हो गया ऊपर था, जब आप वैज्ञानिक, गए शायद कुछ भी वो भी नहीं था। हाँ उस समय में सिर्फ नीचे का ही था। अच्छा। आप लोग आने तक ऊपर बन गया, 91 92 में वो बन गया था ऊपर 3 मंजिल। पहले नीचे थे, मम्मी पापा थे और लोकल स्टूडेंट्स भी ज्यादा नहीं थे, 10 12 लोग थे, पर उस माता समय से ही मम्मी जी। पापा बोलते थे क्या? कोई नहीं बोलता था, सब लोग भाई साहब बोलते थे बाबा को, और मम्मी को बेबी बोलते थे बाबा। तो बाकी लोग भी, बड़ा सियाराम भाई भी बेबी बेबी बोलता था।
तब अच्छा हम ही बोला थे क्या बेबी क्यों बोल रही हो, जब माँ है तो जगदम्बा ज्ञान के आधार से मान रही है, सुन रही है मुरलियों में और क्लास में सब लोग इनका बाबा का पार्ट है बोल रहे हैं, बाबा नहीं बोल रहे भाई साहब बोल रहे हैं, और इनको बेबी क्यों बोल रहे हैं। अच्छा। तो हंसने लगा। हाँ बड़ा भाई, बाप भी बाप समान बड़ा भाई मुरली में बोला बोल के उसके लिए भी मुरली पॉइंट बोला। तब बाबा ने वो याद दिलाया, बाबा खुद बोले मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं वो सही बोल रही है। बाबा ने मुरली में ये भी बोला ना, भाई साहब बोलने से वर्षा नहीं मिलता, बाबा बोलने से ही वर्षा मिलता है, बाप से वर्षा मिलता है बोला, भाई साहब से वर्षा मिलता है, ये कभी बोला कोई भी मुरली में बोला नहीं बोला ना। वो सही हम्म। बोल रही है, ये विदेशी लोग आकर के सिखाने से ही सीखेंगे स्वदेशी। माना इस तरह इनडायरेक्टली तुम भी बाबा ही बोलो, वो बोल रही है तुम भी बोलो बोल के इशारा उनको भी दिया। अच्छा, हाँ आपके द्वारा कहलवाया। कहलाया, क्योंकि हम लोग कमला बहन हम दोनों सोचे थे बाबा बुलाए या बापूजी बुलाए, क्या बुलाए, वो कमला बहन ही हमारा गुरु थी, क्योंकि उनको पूरा हिंदी आता है, बहुत तो होशियार है। सूर्य प्रभा बहन को संदेश किसने दिया तब? हम मेरे साथ साथ ही रहती थी ना, वो तो अलग से उनको क्या भी जल्दी समझी। निश्चय बैठ गया हाँ इसी मैं पॉइंट्स के ये आधार पर। जूनियर है बोल के उनको सेंटर में छोड़ के ऐसा नहीं गई, उनको भी साथ लेके गई। अच्छा, हाँ तो वो मेरा साथ ही रहती थी ना। तो और किसी को पता नहीं चला कि आप यहाँ आ गए? तो नहीं बताने से फिर वो लोग जाने नहीं देंगे ना, चुपचाप। मेरा तो 5 साल पूरा हो गया, माउंट आबू में सरेंडर होने के लिए मेरा टिकट हो गया, और इधर ये ज्ञान मिल गया, इधर निश्चय बैठ गया, शांता बेन आकर के हमको निश्चय बिठा दिया। तो बताने से नहीं जाने देंगे, इसलिए बिना बताए हम वहां के जाने के बदले इधर चले गए। और यहाँ आके भट्टी करने के लिए गए और वहीं रह गया, गए नहीं घर? वापस जाएंगे तो फिर वापस आने नहीं देंगे बोल के बाबा ने बोल दिया तुम लोग नहीं जाना, सरेंडर हो जाओ। पहली यही बार सरेंडर। जाके देखा वो घर देखने के लिए भी आपको बहुत कैसा लगा आपको रहने जैसा एकदम नहीं निर्णय? जैसा सुना उस समय में मुरली पॉइंट्स के आधार से हर बात का प्रूफ देते थे ना, वैसे ही दिखाई पड़ा कि वास्तव में ही पूरा साधारण घर है ना, वहाँ कोई ठाट बाट का घर नहीं रहता। और आपको बीके भाई में भी वैसे भी शुरू से ही आपने सब कुछ हाँ स्थापना किया हुआ था? हाँ हाँ शुरू से ही हमको बनी बनाए फील नहीं था ना, हम दूसरों को फील बना के दे दिया, हम उधर से हट जाते थे। जैसे टीपी गुड में भी सब कुछ घर बनने के बाद सारे चीजें सामान सब जुगाड़ करने के बाद फिर लता बहन को बिठा के मैं खेत चली गई, क्योंकि खेत में भाई लोग ठीक से खाना नहीं बन रहा बोल के कंप्लेंट था। तो हमने बाबा से पूछा था कि बाबा खेत में हम रहेंगे, क्योंकि बहनों को किसी को अलाउ नहीं है। लेकिन एक बात तो है, बाबा को हमेशा मेरे ऊपर बहुत अच्छा विश्वास था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई पोता मिल ही नहीं था किसी से प्रभावित होना। वो तो खेत में तो बहुत बाद में गए आप। हाँ इससे लास्ट में पहले ये आप लास्ट में गए थे। बीके से यहाँ आ गए ना? तो हाँ बीके बीके वालों से को कब मालूम पड़ गया कि आप हमेशा के जब लिए हम चले गए? यहाँ चले गए फरार, यहाँ ना सेंटर में हम लोग नहीं है, पूरा जी। फरार है। हाँ जाने के बाद पता चल जाता है ना दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो अच्छा। बहुत रोने लगी कानपूर्णा बेन, पूरा तनकू सेंटर नहीं, क्योंकि हम इतना वफादार थे ना, उनको बहुत ठेस पहुंचा। और ये अन्नपूर्णा बेन जो है तणकू जा करके देखा तो टीपी गुड़म बहुत गली गली ढूंढा, नहीं अंदाजा ऐसा नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कर सकती, किसने उसका बुद्धि को घुमा दिया, वो बहुत इनोसेंट है, बहुत निस्वार्थी है, इस तरह मेरा वर्णन करके करके जो किया वो सारा याद करके
रोने लगी। उधर वो हेमा बेन वहां सरेंडर होना था मेरे को, वहां हेमा बेन को तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लोगों ने बोला आपका इतना शॉक लग गया वो, क्योंकि ऐसा धोखा देंगे कभी सोचा नहीं, मैं खुद नहीं जानती हूँ। जी। उनका तो घर भी नहीं गई ना, ये तो दूसरी जगह चले गए। वो दूसरे उनका कितना इंसल्ट हो जाता है ना, इनका राइट हैंड्स जो है कोई दूसरी जगह एनटी में चले गए बोलने से। उनको उनका पहले तो से ही परिचय था क्या इस हाँ नैयत? उनको पता है, उनको पता था कि कोई ये यूपी में दीक्षित बोल के वो दूसरा ज्ञान सुना रहा है बोल के उन सबको पता है। माउंट आबू से इनका बहुत झगड़ा हुआ ना बाबा का, तो 69 में? इसलिए हाँ पता है। वो लोग भी 69 में उनको संदेश मिला? हाँ मिला मिला, उन सबको पता है, हमको नहीं पता। वो लोग छुपा रहे हैं, सबको मालूम है परमात्मा बाप को ये लोग नहीं पहचानने देते हैं। जैसे महामंडलेश्वर ये लोग महा सन्यासी जो लोग रहते हैं वैसा ही ये लोग भी है। पीठाधीश मठाधीश जो है वो सिंहासन के लिए पकड़े हुए है, और ये लोग भगवान को नहीं पाते हैं, इनका पाठ नहीं है, उनको इतना नसीब नहीं है, इनको मान शान चाहिए, इसलिए उनको वो मिल गया। और जो अच्छे सच्चे साधना वाले हैं, जो सच्ची पुरुषार्थी है, वही बाप को जानेंगे मानेंगे पहचानेंगे। इस तरह बहुत ब्रेन वॉश किया जाता है ना, एकदम बहुत अच्छा मुरलियों से अव्यक्तवाणियों से पूरा वहां के विरुद्ध में बैठा दिया, निश्चय बैठा दिया शांताबेन ने हमको। अच्छा। अभी यहाँ आपका सफर यहाँ पीबीके में और भी मैं डिटेल में जा रही हूँ, इसके लिए अगली बार करेंगे कि हाँ आप जी गए तो कैसा रहा आपको, हाँ पहली जी बार देखने के लिए आपका अनुभव कैसा रहा। हाँ जी इसका थोड़ा बहुत तो आपका पहले का कुछ तो अनुभव रहा होगा ना, वो थोड़ा विशेष रूप में हाँ, सुनना चाह रही हूँ। यहाँ का अनुभव वहाँ का अनुभव थोड़ा बताया, यहाँ का भी बहुत है ना। हाँ तो वो वहाँ शुरू तो अब 5 साल कल का से अनुभव है। हाँ जी, अगले यहाँ तो वीडियो में 20 साल करेंगे। का अनुभव है ना, वो भी सुनाऊंगी, जरूर हाँ सुनाऊंगी। जी। अब हाँ आज के जी लिए ठीक। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।